जी नाज़रीन, नईम कैसर लाइव के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि हमने आपको गुजारिश की थी, बताया था, आपके इल्म में लेके आए थे कि जो वज़ीराबाद में वाक़या पेश आया उसकी FIR सरकार की मदईयत में दर्ज होगी और जो मुतलका SHO या बीट ऑफिसर होंगे वो इसके मदई होंगे। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया और उसके बाद IG पंजाब साहब ने इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक जो है वो FIR दर्ज कर दी और 691/22 थाना सिटी वज़ीराबाद आमिर शहजाद साहब सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना मुरीद के सिटी वो इसके मदई हैं, यानी मदईयत है सरकार की और ही रिप्रेजेंटेटिव जारी बात हुकूमत इसकी मदई बन गई है। इसमें जो दफ़ात लगी हैं 302, 324, 440 और 780 है, यानी सबसे बड़ा जो ये दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जो है ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब इस मुकदमे के जो अंदराज से पहले जो पॉलिटिकल माहौल रहा और 3 तारीख को जब ये वाक़या पेश आया, 7 तारीख की रात 11:41 पर यह FIR दर्ज हुई। 3 तारीख की शाम का यह वाक़या बताया जा रहा है और अब ये सारा जो माहौल इसमें रहा, परवेज़ इलाही साहब जो है इसके दौरान जो है वो काफ़ी शटलकॉक बने रहे और वो कभी आ रहे थे, जा रहे थे, इमरान खान को मना रहे थे और ये समझा रहे थे हाई सिक्योरिटी पर्सोनल का नाम जो है वो किसी सूरत FIR में नहीं आ सकता। अब आप बात ये देखें कि मामला जो इतलात है वो ये है कि कहाँ आर्मी चीफ का तबादला और नए आर्मी चीफ की तैनाती और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाते लगवाते परवेज़ इलाही साहब के बकौल यानी ज़राए के बकौल के परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि तुसी फिर अपनी मर्जी का कोई SHO दसो, उस उत्ते थाना सिटी ला देने तो फिर थोड़ी मर्जी की FIR हो जाएगी। अच्छा, अब वो इमरान खान सुना इस बात पे बड़े शशदर रह गए, एकदम चौंके भी कि अच्छा एक SHO तब्दील होने से ये मामला हल हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी भाई ठीक है, आप दे दें कोई SHO, मैं वहाँ तैनात करता हूँ जिसको आप समझते हैं कि वो FIR दे लेगा, कोई आपका बड़ा बाएतमाद आदमी, बड़ा करीबी आदमी PTI के अंदर बड़े हैं, तो वो आप दें, मैं वहाँ लगाऊँ। तो उन्होंने कहा कि फिर चलें, वो खैर नहीं मामला बन सका। तो इस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी ठीक है मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। उस पर इमरान खान ने कहा नहीं आप रिज़ाइन ना करें। उन्होंने कहा जी अब ये जब ये FIR हो जानी है ना तो आपने फिर अपने वज़ीरों का ना वो इस्तीफ़े दे दें, आप मेरे ख़िलाफ़ दम दम हैं तो सोशल मीडिया ट्रोल्स और तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा जी मैं फिर रिज़ाइन कर। उन्होंने कहा नहीं आप रिज़ाइन ना करें और इस मामले को हल करते हैं, देखते हैं, ये है वो। लेकिन वो मामला हल होने वाला था ही नहीं और हल हो नहीं सकता था क्योंकि जिस किस्म की फ़ेक एप्लीकेशन दी गई थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना जो है वो नामुमकिन था। तो अल्टीमेटली FIR दर्ज हो गई। और अब जो अगला सिनारियो है ना नाज़रीन वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे जिनके कायद मियाँ जनाब इमरान खान साहब हैं, यानी चौधरी मुअन्नस इलाही के जो कायद हैं इमरान खान, और जिनकी हर हुक्म पे हम वो लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं और जो कायद इमरान खान कहेंगे मन वन होगा। अब वो मन और अन वो दोनों रुड़ गए हैं। तो अब क्या करेंगे परवेज़ इलाही साहब? और जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो कुछ किया गया है 2 दिन ज़मान पार्क के अंदर, जिस किस्म के रवैये और तज़हीक के साथ साथ हतक का जो उनको सामना रहा है और उन्होंने बड़ी बर्दाश्त की है इस सारे 2-3 दिन में। परवेज़ इलाही ने हाई पोटेंशियल मेडिसिन जो हैं वो यूज़ की ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, उनकी शुगर कंट्रोल रहे और वो कहीं भी गुस्से में ना आए। लेकिन फिर भी जो कुछ उनके साथ किया गया, अब मुअन्नस इलाही साहब के कायद जो हैं वो जो कुछ आगे करने जा रहे हैं, जिस किस्म की डायरेक्शंस दी गई हैं और जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं वो इससे भी ज़्यादा गड़बड़ है। पंजाब में तमाम जगह पर रोड्स जो हैं वो क्लोज़ करने की तैयारियां कर ली गई हैं, मोटरवे बंद की गई है। इस्लामाबाद के मुकाम पर रावलपिंडी को बड़े ज़ोर शोर के साथ पंजाब की टेरिटरी डिक्लेयर तो वो है जारी बात। तो वहाँ से जनाब इस्लामाबाद के आमदी और दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके आवाम की ज़िंदगी को जो है वो PTI ने एक मरतबा मुकम्मल तौर पर जीवन बना दिया। अब परवेज़ इलाही साहब देख तो रहे हैं ये सारा कुछ। अब एक IG साहब भी आ गए हैं उसमें। IG साहब ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक FIR दर्ज कर दी है। अब उनके ऊपर भी ट्रोल स्टार्ट हो गया। अब ट्रोल क्या उनके ऊपर स्टार्ट हो गया वो ये हो गया है कि IG जो उन्होंने फैसल शाहकार साहब ने जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनकी खिदमात को बड़ा सराहा जाता है, वो पहले भी वहाँ सर्व करके हैं, तो उन्होंने वहाँ एक पोस्टिंग पे ज्वाइनिंग देनी है। अब PTI के चेयरमैन ने ये डायरेक्टली ऑर्डर किया है कि खिंच के रखो काम तो फैसल शाहकार हूँ इंटरनेशनल लेवल पर
ये जो वो पोस्ट लेने जा रहे हैं इसके काबिल नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ मर्जी हो, ट्रोल खींच दो काम को। पुलिस की बात आपने नहीं माननी, यानी पंजाब पुलिस को आपने नहीं मानना, ओबे नहीं करना, ये डायरेक्शन है पीटीआई की क़यादत की तरफ से। और इसी वजह से पीटीआई के सूबाई वुज़रा जो हैं वो एहतजाजी धरनों के अंदर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। और पुलिस को जब भी कोई आता है वो कुछ कहने लगता है, कहते हैं जनाब वज़ीर साहब इधर ही हैं जी, वो अच्छा ठीक है। तो उससे ज़िंदगी अजीरन हो गई है। गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर जो है वो रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, क्योंकि वहाँ जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, 2 बार वहाँ हमला किया गया पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, और पुलिस ने वहाँ बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नर हाउस को कोई किरदार अदा नहीं किया। अब मतलब एक मैच क्रिएट करने की मुसलसल जो है वो कोशिश की गई और वो मैच क्रिएट हुआ। अब इशू ये है कि हमें बताया ये जा रहा है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये अंदिया दिया है कि पंजाब में गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आवाम की ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करना है और आवाम को ज़िंदगी बसर करने के काबिल छोड़ना है, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ों को इन ऑर्डर करना होगा। अब इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला वो ये है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं और अभी बड़े अहम ओहदे पे हैं सऊदीया में, वो भी पाकिस्तान आने की हामी उन्होंने भर ली। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 21 नवंबर को वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तान के इक़्तिसादी अमूर के हवाले से, मुआशी अमूर के हवाले से ये बड़ा बेनिफिशरी होगा उनका ये दौरा। अब पीटीआई को फिर नज़र आ रहा है कि जनाब वो जिन्होंने कड़ी कुड़ी का रौला सड़ते पाया थी ना तोशा खाना, अब वो आ रहे हैं, अब हमने उनको कैसे रोकना है, ये भी प्लानिंग हो रही है। मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ, आप नोट कर लें कि बड़ी शद्दोमत के साथ इसके ऊपर अब फोकस किया जा रहा है कि जनाब इस दौरे को भी किसी तरीके से रोकना है। जैसे आपको मालूम होगा कि चाइना के सदर का दौरा जो है वो रोका कि 1 साल डिले हो गया और पाकिस्तान को CPEC में 1 साल पीछे रहना पड़ा। अब अल्टीमेटली 18 से 24 का जो नवंबर के दिन बताए जा रहे हैं उसी के दरमियान ये भी आ रहे हैं। और 18 से 24 आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पहले ही बड़ी चीज़ें जो हैं उनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि 18 से 24 नवंबर के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होंगे पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी जिनमें पूरी कौम को, अदारों को, हुकूमत को, अब सबको बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसी दौरान अब शहज़ादा मोहम्मद सलमान बिन अहमद भी तशरीफ़ ला रहे हैं और पीटीआई जारी बात है वो उनको कोशिश करेगी 100% जैसे हमारी इतलात हैं। तो अब ये मामला जाएगा किस तरफ? क्या पीटीआई इसी तरह आवाम को ज़िलो ख्वार करती रहेगी, सड़कें बंद करके, हुकूमत इस तरह के बंद करके बैठी रहेगी, पंजाब पुलिस इसी तरह मफलूज रहेगी और सिर्फ एक आइनी हक के, जो उनको एहतजाज का आइनी हक है, बाकी तमाम जो सूबे की 9 करोड़ 10 करोड़ आवाम है उनका हक जो है वो नहीं दिया जाएगा? अब ये देखना ये है कि किस तरफ ये मामला जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब अब ज़मान पार्क में उनको बताया गया जी कि उन्होंने अब डेरा लगा लिया और वो यहीं से मोर्चा बनाकर जो है वो एज अ हिटमैन अपना काम जारी रखेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद मार्च पहुंचने से पहले मसला हल हो जाएगा। अब मसला है क्या? अब ये भी देखना है कि वो समझते क्या है, मतलब जस्ट एक पोस्टिंग और उसके ऊपर जो तैनाती है, नामजदगी, बस वहाँ तक है। और वो कहा ये जा रहा है कि जनाब इलेक्शन की डेट लेनी है, इलेक्शन की डेट। भाई इलेक्शन की डेट लेनी है तो वो कौमी असम्बली के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुज़ाकरात से होनी है, वो आपकी ऑप्शंस के ऊपर होनी है, वो डिस्कशन से होनी है। सड़कों पर फिर क्यों, ये समझ लोगों को नहीं आ रही। तो फिर अल्टीमेटली एक ही चीज़ समझ लगती है कि तैनाती डको, रोको, किसी भी तरीके पर, किसी भी कीमत पर, चाहे ब्लड शेड करना पड़े, जो कुछ मर्जी करना पड़े। तो मेरा ख्याल इसी वजह से हुकूमत जो है वो तहम्मुल का दामन थामे हुए है और वो चाह रही है कि जो पीटीआई की रस्सी है इसको फ़िलहाल दराज रखा जाए और ये जो अगले 2.5 हफ्ते हैं इसको किसी तरीके से पुरअमन तरीके से गुजार लिया जाए। और उसके बाद फिर जो हुकूमत को करना है वो तो अल्टीमेट करना ही करना, और रियासती मशीनरी को फिर जो करना होगा वो करना ही करना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। जो मज़ीद तफसीलात और जो इश्यूज़ हमारे इल्म में आएंगे वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इस अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।